सरस्वती व्यास में ततो जय वर्णानाम अति संघा रसानाम छंदिसामती मंगलानाम जय वंदे वाणी वंदे बोधे मया गुरु शंकर रूपिणा या आश्रितो ही वक्रो लोकाभिरामं रणरंगधीरा राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरता श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुते तुल्यवेगम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवी महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री अवधि बिहारी लाल की जय, सियाजू महारानी की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रामायण महारानी की जय, चित्रकूट धाम की जय, अवधपुर धाम की जय, सरजू मैया की जय, कागसुंड गरुड़ भगवान की जय, याकुल भरद्वाज जी महाराज की जय, वाल्मीकि भगवान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, तपोभूमि क्षेत्र की जय, पावन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय। अरे आगे कौन आ रही है? तो एक बार फिर आप और सदगुरु भगवत कृपा से कथा में एकत्रित हुए हैं, कथा की ओर चले। उससे पहले इस समस्त तपोभूमि की सभी महाचेतनाओं को व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन, और आप सभी को भी व्यासपीठ से हमारा प्रणाम अथवा जय सिया राम। आइए वही दो पंक्तियां गाते हुए कथा में चले। बाप से मंगल
भगवान नाम उच्चारण करने सब पाप से। जय श्री राघवी, जय श्री अवधि बिहारी, जय श्री तो प्रयागराज में याग गोलक जी भरद्वाज जी को राम कथा सुना रहे हैं। राम तत्व क्या है ये समझा रहे हैं कथा के द्वारा। उन्होंने
जब कथा शुभारंभ की तो कथा उनकी चलते चलते शिव विवाह पर पहुंची। हम भी कल की कथा में शिव विवाह में प्रवेश तो कर गए पर करार नहीं पाए। शिव को जो मंजूर है वही होगा। तो कल कथा जहां अपनी रुकी हम वहीं अपना ध्यान ले चले। बारात कैलाश पर्वत से निकल गई थी हिमाचल प्रदेश के लिए। जब भगवान शिव की बारात कैलाश पर्वत से थोड़ी ही दूर गई तो आकाश में देवांगना देवताओं की जो धर्मपत्नी थी वो आकाश में ऊपर से भगवान शिव को देख रही है और देखकर वो शिव के ऊपर थोड़ा व्यंग कस रही है, मजाक कर रही है शिव को देखकर। क्या मजाक की है शिव से देवांगनाओं ने, वो सुनिए। देख शिवाई सुर त्रय शिकाई वर लायकी दुल्हन जगना। त्रय माने उनकी पत्नी शिव को देखकर मुस्कुराई, वर लायक दुल्हन जग। वो देवांगना कहती है कि शिव के स्वरूप को देख के लगता है इनके लायक दुल्हन इस संसार में तो है। वर लायक दुल्हन जग नहीं। अब आप सोचिए शिव से सब ही मजाक कर रहे हैं। भोले भाले की संसार में मजाक होती हैं पर जब सिद्धांत ये कहता है मजाक कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा हंस बोलने को मजाक हो वो तो चले पर किसी की जिंदगी से मजाक मत करना। समय पास के लिए हंस लो बोल लो वो भी हमें अलग है पर किसी की जिंदगी से मजाक करना कभी ये सोचना है। कभी किसी को देखे क्यों हंसते। आज हम दुनिया पे हंसते हैं, दुनिया एक दिन हम पे हंसती। सदा एक सा समय नहीं रहता साहब, इसलिए कभी भी किसी के बिगड़े समय को देख के मजाक नहीं करनी चाहिए। आज उसका समय सही नहीं है, कल अपना भी तो बिगड़ सकता है। समय कब किसका कैसा आ जाए कौन जाने। आपने सुना होगा ना, करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, लेके जग से बुराई मत जाना। लेके जग से
हंसी के लिए, समय पास के लिए वो व्यंग तो ठीक है, लेकिन कभी किसी की जिंदगी से मजाक कभी नहीं। सदा समय एक साथ किसी का भी नहीं रहता। अच्छा, देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं, शिव से मजाक कर रही हैं, शिव के दो वो तो ठीक है, लेकिन जो बारात में जो जा रहे हैं देवता वो भी शिव से मजाक कर रहे हैं। बाराती भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा से, इंद्र से, सुनो सुनो सुनो, मेरी मानो ना तो अपने अपने समाज अलग लेके चलो, इन भूत प्रेतों के साथ चलने में कोई फायदा नहीं है। सुनो, दोहा लिखा है बात तुलसी, भगवान विष्णु ने कहा है कि विष्णु कहा विहंस तवे विहंस हंस के, विष्णु कहा विहंस तवे बोल सकल तीसरा। सभी सुनो, बोल सकल तीसरा, पिलग पिलग हो चलऊं सबे, निज निज सही थी समान। अपना अपना समाज लेके बिलग बिलग चलो, अलग अलग चलो। अब बताओ, भूत प्रेत मिलके चलते हैं तो बात कब जाता है, वो सब अलग छांटी। भगवान विष्णु अपने साथ लाए गणों को लेके निकल गए, लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सरस्वती गणों को लेके निकल गए, इंद्र स्वची अपने देवताओं को लेकर निकल गए, और शिव की प्योर बारात पीछे रहे। भूत प्रेत सास बेताल जिन्ना ये सब जब शिव ने देखा कि ये सब मुझे छोड़ गए, मेरी बारात छोड़ गए, मुझे छोड़ गए, कमाल है, इनको इसी समय ये मजाक करने की सूझी थी। तो क्या कहा शिव, मन ही मन महेशी को सिखाई, हरि के व्यंगी वचन नहीं जाए।
विष्णु जी चले गए, ब्रह्मा चले गए, इंद्र चले गए अपना समाज लेकर, जब शिव के भूत प्रेत रह गए तो मन ही मन महेश मुस्कुराई कि हरि के व्यंग वचन नहीं जाए। इस विष्णु जी को क्या सूझा, विवाह मेरा और गुस्से ही मजा। अरे अपने देवताओं को इसमें मिला के लेके चलते तो कुछ बात दबती, अब ये छट छट के रह गए सब। और छट छट के रह गए। अब शिव जी ने सोचा कि ये देवता ये समझ रहे होंगे कि मेरी संख्या कम है। नंदी हम आ गए, क्या करें, ये तो छोड़ के चले गए हम। तो महादेव आपके गण बहुत हैं, सबको बुला लो। और भोलेनाथ ने अपनी भंगी बजाई, पूरे संसार में जितने भी भूत प्रेत थे सब बुला लिए। हाँ, वो करते हुए सब और आए तो कैसे थे वो, गाँव पर तो मोइना। अब बता जाके मोइना है, तू तो बारात में जाके करे होगी। काऊ की आंख ना है तो काऊ की आंख ही आंख, काऊ के हाथ ना है तो काऊ के हाथ, काऊ के पैर ना है और इन्हें कंधान पर लटक को जा रहा है। ऐसी बारात बाबा स्वामी गोस्वामी तुलसी वर्णन करते हैं शिव की बारात है। कैसी बारात है कि कोमुख ही विपुल मुखी काऊ बिन पद कर को विपुल मुख काऊ, काऊ के तो है ही ना, काऊ के कई कई मुख, विपुल कई कई काऊ मुखहीन विपुल मुख काऊ। अब बिन पति कर कोई भी पैर, बिन पति कर को बहु पद बहु, काऊ के कई पैर कई हाथ और काऊ की ये। अब बताओ ऐसी बारात को कोई पत्तल नहीं परोसे तो कैसे परोसे? अब जाकर मोइना उड़ा कर पत्तल किधर परोसे पता ही नहीं। और जाके 10-10 मोह बाबू एक पत्तल परोसे तो 10 परोसे, 20-30 हाथ विपुल काऊ काऊ के निगम। और देखिए विपुल नैन, काऊ के नैन नैन माथे में आंखें आंखें, और को नैन भी ना काऊ के आंख है ही। और होस्ट पुष्ट, कोई बड़े तंदुरुस्त है, को अति तमचीना, कोई बिल्कुल मनुष्य। ऐसी विचित्र बारात है भगवान शिव की। और ऐसी विचित्र बारात शिव की थी तो यहाँ बाबा तुलसी को लिखना पड़ा। क्या लिखना पड़ा कि जैसे दूल्हे तस पानी ही बराता, जैसे दूल्हे तस पानी ही बराता, कौतुक विवेद होए बन जाता, कौतुक विवेद होए बन जाता, बनी बराता, कौतुक विविध होए मग जाता, मग माने रास्ता। जैसे फूले ऐसी बारात
और जब रास्ते में चले तो कौतुक बड़े बड़े खेल करते जाते रहा। कोई क्या करे, कोई नाच, कोई उल्टो चले। कौतुक भी वेद ओए मत जाता, कोई मत जाता, नगर निकट बरात जब स्वामी गोस्वामी जी कहते हैं कि बारात नगर के निकट पहुंची, हिमालय नगर निकट बारात जब आई तो पूरी घर भर शोभा अधिक। उस नगर की शोभा अब अपनों तो आवे भाई, शिव की बारात में इसमें कोई भी आ सकता है और अपना तो आएगा। 1-2 मिनट हरिनाम गा लें। नंदीश्वर पे चढ़ गए भोला, रहे डमरू बजाए बराती नाच रहे। हिमाचल प्रदेश की जब सजावट देखी, देखिए नगर हिमालय का बड़ा सुंदर सज रहा था और बारात कैसी थी तुमने सुना, और नगर पूरी घर भर शोभा, सजा था हिमाचल प्रदेश, बड़ा सजा हुआ था और बारात वहां ऐसी थी। जब बारात आती है तो देहातों में या कहीं भी, अब तो सब कम हो गया, वरना जब बारातें आती तो गांव के छोटे बड़े बच्चे देखने जाते थे। तो वहाँ हिमालय के भी प्रदेश के कुछ बच्चे छोटे बड़े बारात को देखने गए। अब बिल्कुल का तो बेचारे को लौट के नहीं आएंगे, वो तो गए। शिव समाज जब देखने लगे, बिडर चले सब भागे।
चलेगा हरे समाज। जैसे शिव बारात को देखने के लिए गए, कुछ पैदल गए, कुछ वाहन से गए, और बारात को देख के सबके वाहन ही भाग गए। विडर चले वाहन सब भाग। लेकिन कुछ तो भाग गए, कुछ धैर्य से वहीं डटे रहे, और कुछ बेहोश होकर वहीं गिर गए। ये दशा हो। अब बताओ वो कैसी बारात हो रही है? दारधीरा जीता रहे सयाने, बालक सब जी पराने। धन धीरज कहाँ रहे सलाने, बालक सदुले जीव पराने। धन धीरज कहाँ रहे सयाने, थोड़े हिम्मतवार, थोड़े समझदार वो तो डटे रहे, और बालक सबले जीव पराना। कोई जीव प्राण बचा के बाद में कोई बेहोश होकर वही गिर गए, और काल के वाहन इतने ले गए बराबर। अब जो बालक घर गए बालक, उनको उनकी मां ने पूछा, दूल्हे कैसे हुए बता? तो बालक का कह रहा, अरे माँ तुम बताओ मैं दुबकू कहाँ? एक भी भूत पीछे आ रहे हो तो छोड़ो नहीं मैया, और हम तो बारात तक पहुंचे, जब ये हाल है दूल्हे तक तो पहुंचे ही ना। वैसे एक बात बताया, भगवान शिव के पास सुंदरता का एक भी कहना नहीं है, ऊपर पर नहीं है ना, फिर भी सबसे सुंदर है। महादेव जैसा सुंदर कौन होगा दुनिया में? सर्पों को धारण करते सर्पों से भी सुंदरता थोड़ी बनती है। भभूत लगाते हैं, तुम तो जाने काका लगाओ, महादेव तो भभूत ही लगा। बादल लपेट है, सिर में चांद गंगा, कोई सुंदरता का खास श्रृंगार नहीं है शिव के पास, लेकिन फिर भी सुंदर है। कर्पूर गौरम करुणा पारम संसार सारम उज्जैन धारम सदा वसंतम हृदय जिंदे भवम भवानी सहितम रमा। कर्पूर गौरम, जो आप कपूर जलाते हो तो कभी देखना बारीकी से, कपूर के बिल्कुल निकट लाल रंग होता है, तो थोड़ा ऊपर नीला होता है, तो नीला है तो महादेव का रंग है। कर्पूर गौरम, जो लाल है वो गौरी है। कर्पूर गौरम, करुणा अवतार, करुणा के अवतार। सरस्वती हजार मुख से शेष राग में नहीं गा सकता शिव की सुंदरता, तो छोटे छोटे बालक कैसे कहें कि मैया ऐसे हैं ऐसे ही, क्या पता है वो बालक? अब जब जो बालक वहां डर गए, गिरे हुए थे, उनमें एक आदमी की आंख खुली, परे परे की आंख खुली। वह परे परे ने देखा कि अभी तो सभी यही नाच रहे, तो तू दोबारा सो। अब का दोबारा सो सके? अरे वो सोए तो पहले भी ना, पहले भी बेहोश ही पर कार देख के कोई नींद आई। जबकि शिव का एक नाम महाकाल भी है, उज्जैन।
तो भगवान शिव ने नारद जैसों को कहा कि इनमें कोई जगरा हो जो नीचे पड़े हैं, इनसे पूछो ना हम कहां जाए। अब जो जगरा था वाने सोची प्यारे ये तो ते पूछी कहां जाए, और तू बतावे थे पहले ही, तो तू दोबारा सो ताकि ये पूछे ही ना। कोई भी नहीं बता रहा कि शिव को कहां रहना है। तब भगवान के विष्णु जी के 2-3 गण देवता या समाज के वो आते हैं, नारद जैसों को कहते हैं, और जब जाके उनको जनवासा, अब जनवासा में जब ठहरा दिए गए, नारद जी ने हिमालय को समाचार दिए कि हमारी बारात पूरी आ गई है, अब जो परंपरा होती है विवाह के वो करें। तब जाके आप सब जानते ही हैं, जो हिमालय के 5 व्यक्ति साथ लेकर कलश में मीठा जल भर के, मीठा पान, सुपारी, नारियल सगुन के लिए अगवानी करने जनवासे पर जाता था। और जनवासे के द्वार पर कौन बैठे? श्री नारद, क्योंकि ये विवाह की मध्यस्थ भूमिका निभा रहे हैं, जिसको आजकल देहात में बोलते पिचौरा। अब जहां जनवासे के द्वार पर जब हिमालय जी अगवानी के लिए आए, तो नारद ने कहा कि दामाद को कहो हम उनका स्वागत करें। तो नारद जी ने कहा कि हिमालय जी ये स्वागत आप यहीं बाहर कर ले तो ठीक है, यहां कर ले आओ बाहर। तब नारद जी भीतर जाके शिव को निवेदन करते हैं, बाबा अब तुम्हारे विवाह की परंपरा शुरू हो रही है, तो आप नंदी पर बैठो, बाहर चलना है, वो अगवानी होगी तुम्हारी। सो शंकर जी तो उल्टे ही बैठे, वो तो उल्टे ही बैठ जाएंगे बराबर। अब नारद जी ने कहा, भोलेनाथ अब अगवानी होगी और आपका ही सब काम है यहाँ, हम तो डोलने वालों में से, तो कम से कम सीधे तो बैठो। शिव ने कहा कि जो बैठ गए सो बैठे, चलो। शिव पीछे को मुंह करके क्यों बैठे थे? क्योंकि वो अपनी बारात को देखते हुए गए थे। पीछे को बारात होती है, मेरी बारात देखता हुआ चल। लेकिन अब तो कोई ऐसा, अब तो स्वागत होना है, लेकिन शिव फिर भी ले आए जनवासे अपने द्वार, बाहर ले आए, बाहर ले आए। हिमालय ने चित कहा, नारद जी कहो ना शिव को थोड़ा इधर मुड़ करे। नारद ने कहा, मैं कब से मुड़ मारो, माने तो आंख में फिर एक बार और कहा, शिव ने बिल्कुल मना की। तब जाके नारद जी ने क्या किया, फिर नंदी को घुमाया, और जब नंदी घुमाया तो शंकर जी को मुंह बाहर और नंदी को मुंह भीतर। तब जाके वो मीठो पानी पिलाया, मीठो पान, सुपारी, नारियल सब उनकी भेंट में दिए और अगवानी करके वो चले गए। और जब वो चले गए तब पार्वती की माँ, भगवान शिव की सास, सहेलियों को साथ लेकर आरती का थाल सजाकर भगवान शिव की आरती करने जा रहे हैं। मैं ना शोभे आरती समारी, संगी सुमंगल गावैतारी। Hare
द्वार पर वहां पहुंचती है। साथ में सखिया मंगलाचार कर मैना घूंघट में सिर झुकाकर एक भारतीय नारी की तरफ देखी। शिव नंदी पर अभी तक मैना को पता नहीं है कि मेरा दामाद कैसा है, क्योंकि मैना का ध्यान नीचे को है, झुककर चलता है। थाल आग में था, उसमें दीपक जल रहा था, दीपक पर ध्यान है, इसलिए पता ही नहीं है कि शिव कैसे है। लेकिन जैसे ही निकट आते आरती होने लगी, जगमग जगमग ज्योत जगी है, शिव की आरती होने लगी ऊपर भाग रहे हो तो गले में थे, शिव के गले में एक सर्प आया, और जैसे ही वो सर्प शिव के गले से आरती की ओर आया और पटक थाल भाग। उससे ओ भक्ति जाए सरकावा कहती जाए, पहुंच के जाते पार्वती को गोद में बैठा लिया और फिर गाली देने लगी। कौन? बिचौलिया। बिचौलिया को ये प्रसाद जरूर मिलेगा, और बिचौलिया या प्रसाद खा खा के पक भी ऐसे जाए कि वो माने भी ना।